अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल का जो कैपिटल है ना तल अवीव, उसका पाकिस्तान से कराची से तो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। लेकिन पाकिस्तान से अगर ईरान के बॉर्डर या पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है ना तफ्तान, वहाँ से सबसे नज़दीक है। और वहाँ से जो सबसे नज़दीक है ना, उसका भी फासला 3300 किलोमीटर है इसराइल का पाकिस्तान से। और जो पाकिस्तान का सबसे दूर यानी कि मार करने वाला या सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है ना, उसको हम शाहीन 3 बोलते हैं पाकिस्तान में। जो एटमी मिसाइल है शाहीन 3, वो सबसे ज़्यादा रेंज है उसकी। और उसकी रेंज दोस्तों पता कितनी है? उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। तो आप ये देखो, 2750 किलोमीटर रेंज का हमारे पास सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। और हमसे इसराइल कितना दूर है? 3300 किलोमीटर। और हमें हमारी आर्मी जितने मुतालिया पाकिस्तान में स्टडी पाकिस्तान में झूठ बोल रही थी ना, जितने बड़े बड़े इसने झूठ बोल लिया कि पाकिस्तान में ये है वो है, इस तरह ये हमारी आर्मी के रिटायर्ड जर्नैल और मौजूदा जर्नैल, अपनी ईमानदारी से बताओ, आपने कितनी बार टेलीविजन पे सुना होगा जो रिटायर्ड जर्नल आके टेलीविजन में बोलते नहीं है कि पाकिस्तान शाहीन 3 छोड़ेगा और वो 12 मिनट में जाके इसराइल को निस्तो नबूद कर देगा, दुनिया से वजूदी मिटा देगा। लेकिन रियलिटी ये है, वो जनरल सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग जो है ना वो कम पढ़े लिखे हैं, या मैं जहल नहीं बोलता लेकिन कम पढ़े लिखे कह लो, जिनको दुनियादारी का इतना पता नहीं है, जिनको जियोग्राफी का या मैप का कोई कुछ पता नहीं है, उनको जो बस ये टीवी पे बैठ के हमारे जर्नैल हजरात बोल देते हैं वो वही समझ लेते हैं। अभी देखो 2750 किलोमीटर का हमारे पास सबसे बड़ा रेंज का मिसाइल है, और इसराइल हमसे 3200 किलोमीटर दूर है। और इसराइल तो है भी छोटा सा, लाहौर जितना। तो ये हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम घर बैठे बैठे इसराइल खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। सब झूठ का बुलंदा भाई लोगों। आर्मी हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। तो भाई लोगों, मेरी बात जज्बाती हुए बगैर नॉलेज यानी कि सेंस के साथ समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान की आर्मी इसराइल का कुछ भी नहीं कर सकती। इवन के तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। हमने तो एटम बम बनाया है ना, तो हमने पूरी दुनिया में ढोल पीटा हुआ है। इसराइल के पास हमसे ज़्यादा एटम बम है, और उनके मिसाइल की रेंज 2700 किलोमीटर नहीं है। उनके मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर है। जैरको है उसके मिसाइल का नाम। लेकिन वो हमारी तरह डोल नहीं पीटता, ठीक है। पहले ज़माने में होता था, जब हजरत खालिद बिन वलीद का दौर था या सहाबा का दौर था ना, तब होता था कि तब तादाद आदमियों की तादाद मैटर करती थी। तो अभी तो मशीन मैटर करती है, अभी जदीद मशीन मैटर करती है। अगर हम 1970 के या 80 के F-16 जहाज अब कहते ये बड़ी मुश्किल से इसराइल में पहुंचेंगे, अगर पहुंच भी जाते हैं ना तो ये वापस नहीं आ सकेंगे, फ्यूल ही इतना नहीं होता उनके अंदर। तो आप खुद सोचो, ना तो हमारे मिसाइल इसराइल जा रहे हैं, ना हमारे फाइटर जेट वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम इसराइल के साथ कैसे लड़ेंगे? ऐसे बेवकूफ़ बस लोगों को बनाना होता है, एहतजाज करो, ये करो, वो करो। अगर एहतजाज अगर आर्मी ने दिल से एहतजाज भी कराना होता ना, तो इस्लामाबाद में करवाए। बाकी जमातों को कहती है दूर दूर से। वैसे ये सारे जितने मौलवी मुल्लड़ है ना पाकिस्तान के, इनका आर्मी के साथ कट जोड़ होता है। आर्मी इनको अपने हिसाब से यूज़ करती है। भाई एक बंदा आर्मी जर्नैल है, वो अरबों खरबों की जायदाद उसके पास, वो एक अच्छा सुहाना लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको ही जाने बुला फलस्तीन में मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है या क्या हो रहा है, वो क्या करेगा? वो तो खुद पाकिस्तान की आवाम पे जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को कुट मार रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोलो मत, हमारे खिलाफ बात मत करो, हमें बदमाशी करने दो। पाकिस्तान में आया आर्मी बदमाशी करती है, उसके खिलाफ को बोलता है, वो इधर ही फलस्तीन बना देते हैं। आप लोग ये आसमी लगा के बैठे हो कि हमारे मौलवी जो मैंने कल वाली वीडियो में बोला, 12 करोड़ की गाड़ी एयर कंडीशनर में बैठ के आया मौलवी मुजीबर रहमान, एयर कंडीशनर कमरे में बैठ के जहाज का फतवा देकर चला गया। खुद क्यों नहीं लड़ता? इसराइल के पास जो वेपन है ना, देखो पाकिस्तान F-16 के पास, पाकिस्तान के पास सबसे जदीद F-16 है, मतलब फोर्थ जनरेशन का जहाज है, फाइटर जेट बोल रहा हूँ। इसराइल दुनिया में कोई भी, अगर अमेरिका फ्रांस यही लोग जहाज बनाते हैं ना, या इनका वेपन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो सबसे पहले इसराइल को देते हैं। इसराइल F-35 यूज करता है। मैं कहता हूँ इसराइल जो मिडिल ईस्ट है ना, जो अरब है, इन सब में दूसरा अमेरिका है, वो सुपर पावर है इन लोगों के लिए। अभी सऊदी अरब देखो, 3 लाख फौज उसकी अपनी है। पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों की भी फौज का कट उसने किया हुआ है, जिसका सरबराह हमारा रहील शरीफ है। उसके बावजूद भी वो इसराइल से इतना डरता है कि उसने फिर भी 10-15 हज़ार अमेरिकी फौज भी रखी हुई है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कतर ने अमेरिका की फौज रखी हुई है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बहरीन ने, कुवैत ने, इन सारों ने तो अमेरिका की फौज अपने मुल्कों में रखी हुई है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप लोग ये समझते हो कि ये इसराइल से लड़ेंगे जाके। और बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, बेशक रियलिटी होती है। 1966 6 डे वार के नाम से मशहूर है।
इराक, सीरिया, लबनान और मिस्र, चारों मुल्कों को एक साथ इसराइल ने शिकस्त दी हुई है 1966 में, आज से 50-60 साल पहले। तो अभी तो इसराइल बहुत जदीद है। आप क्या ये चाहती हो ये अरब उसके आगे सर उठाएंगे या पाकिस्तानी फौज उसके सामने सर उठाएगी? बच्चों वाली बातें। सिर्फ आप लोगों को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ मौलवियों से मिल मिला के फौज ने, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी खुद जुल्म कर रही है, माँ बहनों को मार पीट रही है, इधर पाकिस्तान में गजा बनाया हुआ इन्होंने। तो जो लोग आप लोगों पे तनकीद कर रहे हैं मौलवियों के साथ मिल मिला के, मुल्लड़ को लेते हैं कैमरे पे, मुल्लड़ को कहते हैं हाँ जी फलस्तीन। आप मुझे ये बताओ, जहाज चलो जी फलस्तीन पे जायज़ हो गया, मान लेता हूँ, आप कैसे जहाज करोगे फलस्तीन में जाके? कैसे? यहाँ तो आपको हुकूमत फैसिलिटेट करे ना, आपको पहुंचाए वहां पे जहाजों पे बिठा बिठा के। क्या घर बैठे क्या मुंह से ठाठा करोगे उधर पाकिस्तान में बैठ के? इस तरह क्या फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा? तो ये सारी फजूल याद है भाई, अपने माइंड से ये बातें निकाल लो। ये जो पाकिस्तान में मौलवी जो है ना, ये चाबी वाले सारे खिलौने होते हैं, फौज के कहने पे आ जाते हैं फतवे देने या झूठ बोलने, ये कर दो वो कर दो। देखो मुझे अच्छी तरह याद है 4 साल पहले 3 साल पहले की बात है, वो लंगड़ा होता था, पता नहीं उसका नाम क्या है मुझे, वो TLP वाले जो है जो नबी का नाम यूज़ करते हैं, उनकी जमात का नाम ही लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो इतना घटिया इंसान था। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो हर रोज़ ही धरना लेके कभी जुलूस लेके आ रहा होता था, ये चीज़ सस्ती कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, क्योंकि उसको आर्मी लेके आती थी। तब बाजवा इमरान खान के खिलाफ हो चुका था, तो बाजवा के कहने पे वो आता था। फिर वो मर गया, उसका बेटा बन गया साद रिजवी बन गया। जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट रही है वो चाबी वाला खिलौना डेली आर्मी के कहने पे ढोल बजाता, डुगडुगी लेके तमाशा करता आ जाता, तो ये पेट्रोल सस्ता करो, ये फ्रांस का सफीर निकाल दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले 3 साल से आर्मी की गवर्नमेंट है ना, अभी देखो अभी वो चाबी वाला खिलौना किधर है? अभी तो इमरान खान की गवर्नमेंट से पाकिस्तान में ज्यादा बुरे हालात है, ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, सत्यानाश है। अभी आपने किसी मौलवी को, किसी या मजहबी जमात को कोई एहतजाज करते देखा है? क्योंकि गवर्नमेंट फौज की है, फौज खुद तो आगे नहीं है, मतलब बैक्ड गवर्नमेंट को बैक्ड तो पीछे फौज की है ना। तो क्योंकि ये सारे चाबी वाले खिलौने जो होते हैं नबी का नाम यूज करते हैं, मजहब का नाम यूज करते हैं, हालांकि ये फौज के कहने पे चाबी इनको फौज देती है, तो ये आके डुगडुगी बजाते हैं। किधर अभी साथ रिजवी 3 साल से कभी सुना आपने उसके मुंह से निकला हो कि पेट्रोल महंगा है या खाने पीने की चीजें महंगी हैं? ये सब लोग जितने मुल्लड़ शुल्लड़ होते हैं ना, ये जनरल ये सारे पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हैं, और हम बेवकूफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी हम इनकी बातें मानते भी हैं। अभी तो वो आया मणिपुर वन, मुझे तो उसको देख देख के हंसी आ रही है। मैं जर्मन में रहता, जर्मन कार पे आया BMW पे C7 की वो गाड़ी है, उसकी कीमत पाकिस्तान में जो टैक्स वगैरह दे के 12 करोड़ बनती। 12 करोड़ की गाड़ी में यार कोई मौलवी के पास इतनी बड़ी महंगी गाड़ी कैसे आ सकती है? तो हम ना वापस आते हैं इजराइल वाले टॉपिक पे। देखो भाई लोगों, पाकिस्तानियों, मेरे मासूम पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया में जो सिस्टम चलता है ना वो माइट इज राइट का चलता है। जब हजरत उमर के दौर में, जब हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू बैदा जराह के दौर में हमने फ़लस्तीन या इजराइल पे हमने कब्जा किया था। बाय द वे मैंने आपको कितनी बार बोला है कि फ़लस्तीन हमसे बिलोंग नहीं करता, मुसलमानों से। हमने कब्जा किया था, हमने छीना सा यहूदियों थे और ईसाइयों से। हजरत खालिद बिन वलीद की सरबराही में, हजरत अबू बैदा जराह की सरबराही में हजरत उमर खलीफा थे। हमने इजराइल या फ़लस्तीन कह लो या यरूशलेम कह लो, हमने कब्जा किया था, छीना था। हमसे पहले क्रिश्चियन की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, क्रिश्चियन से पहले यहूदियों की गवर्नमेंट थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, वो इजराइल में थे। उनके बेटे इज़हाक वो यहूदी थे, वो इजराइल में थे। हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत सुलेमान, ये सारे यहूदी नबी हैं, ये सारे इजराइल में हैं। वो तो पैदा, ये जगह जो फ़लस्तीन इजराइल है ये यहूदियों से बिलोंग करती है। हमने तो कब्जा किया था, तब हम ताकतवर थे, तब मुसलमान ज़्यादा ताकतवर थे, हमसे लोग डरते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के दौर में, हजरत उमर के दौर में हमने ये कब्जा किया था। हजरत उमर के दौर से पहले आप मुझे बता दो कि फ़लस्तीन में हमारा क्या तल्लक है? कोई मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी पूरी लाइफ में गया ही नहीं फ़लस्तीन में। तो हमने कब्जा भाई लोगों किया था। आज तब हमारे पास पावर थी, हमने यहूदियों सहियों से छीन लिया था फ़लस्तीन। आज यहूदियों के पास पावर है, वो कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना कि उन लोगों को वो ऑफर तो कर रहा है, ट्रंप कर रहा है, पूरी दुनिया ऑफर कर रही है कि फ़लस्तीन 20 लाख हैं, निकल जाएं, उनको पैसे मिलेंगे, उनको नया कारोबार करा के देंगे। अरब कितने कंट्री हैं चारों तरफ, वो जगह यहूदियों की है, उनकी बाइबल कहती है, उनकी किताब कहती है कि उन्होंने वापस आना है, उन्होंने कब्जा करना है। ये हमारी हदीस से भी बाय द वे हैं कि यहूदियों का एक दफ़ा मक्का तक आएंगे या मदीना तक आएंगे, तो उन्होंने आना ही आना है, उनकी बाइबल है। इसलिए पूरी दुनिया के क्रिश्चियन भी उनको सपोर्ट करते हैं, यहूदियों को। यहूदी तो करती हैं, क्रिश्चियन भी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसे फतवे देने के
آپ کو میری بات بے شک بری لگے یا غصہ ہے یا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ یہودیوں نے قبضہ کرنا ہے پورے فلسطین پہ. مسلمانوں کو یہاں تو مرنا پڑے گا جو فلسطین میں ابھی بیچارے معصوم ہیں. تو یہاں ان کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ جو ان کو پوری دنیا آفر کر رہی ہے نا کہ آپ دوسری عرب کنٹری میں چلے، جو ان کو پیسہ ملے گا، کمپنسیشن ملے گی، یا وہاں پہ جا کے اچھی لائف گزارے، بزنس کریں. تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات نہیں ماننے دو گے، جہاد کرتے رہو گے، تو اسرائیل ان کو مارتا رہے گا. ہم کچھ بھی نہیں کریں، ہم گھر بیٹھ کے صرف ڈوڈگی بجائیں گے، چھنکنا بجائیں گے جہاد کا، لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ یہی مشورہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بیچارے 20 لاکھ ہیں غزہ میں لوگ، وہ مصر چلے جائیں یا سعودیہ چلے جائیں یا لبنان میں جا کے اپنی اچھی لائف گزاریں. یہودیوں نے قبضہ کرنا ہے. دیکھو میری بات سنو، یہ بات اسلام بھی کہتا ہے کہ یہودیوں کو قبضہ ہونا ہے، تو تبھی تو دجال نے آنا ہے. دجالیت پوری دنیا میں پھیلے گی، کیسے پھیلے گی؟ یہودیوں نے پھیلانی ہے نا. ابھی تو پوری دنیا میں یہودی معصوم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلے 2000 سال سے ان کو مار پڑ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا تھا، سولی چڑھوا دیا تھا، تو تب سے تو پوری دنیا سے یہ مار کھا رہے تھے. ابھی ان کے پاس پاور آ رہی ہے سلولی. اگر ادھر قبضہ کریں گے پھر دوسری دنیا پہ یہ آتنک جب کریں گے نا، تب ان کو دنیا برا بولے گی. تو جب یہ پوری دنیا پہ یعنی کہ پوری عرب پہ قبضہ کریں گے، فلسطین پہ قبضہ کریں گے پوری طرح، تو اس کے بعد دجال آئے گا. تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ریٹرن ہونا ہے. اور وہ تو اس لیے ان لوگوں نے قبضہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پوری دنیا نے قبضہ کروانا بھی ہے. کرسچن کا بھی بلیو یہی ہے کہ جب تک یہودی ادھر فل قابض نہیں ہوں گے تب تک جیسس نے واپس نہیں آنا، کیونکہ وہ بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے ہیں، مسلمان بھی ویٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. ہمیں فلسطینیوں کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہ کہ وہ غزہ میں رہ کے مرے وہاں پہ سارے بیچارے، ان لوگوں کو ڈسپلیسمنٹ کر دینا چاہیے. یہ ہماری حکومتوں کو، مسلمان حکومتوں کو انیشیٹ لینا چاہیے. ان کو کچھ سعودیہ بھیج دو، کچھ مصر بھیج دو، کچھ باقی سعودی عرب کتنے کنٹری امیر ہیں، اپنے پاس رکھ لیں.